राज करने वाले कभी उसकी चिंता नहीं की कि हमारे देश को क्या हो सकता है, कैसे हम आत्मनिर्भर बने, इस पर किसी ने चिंता नहीं की। लेकिन मोदी जी आ गए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो तेल गैस की खपत बाहर से पूरा होता है, उसमें उन्होंने प्रयास किया कि हम देश में कैसे इसको पैदा करें ताकि विदेश से डिपेंडेंट हमारा कम हो जाए, निर्भरता कम हो जाए। और आज 20% एथेनॉल बनता किससे है? धान से बनता है, गन्ना से बनता है, सूजी से बनता है, सबसे बनता है, ताकि अपने किसानों का भी लाभ हो। और 20% एथेनॉल डीजल और पेट्रोल में मिलाने की व्यवस्था बनाई, तो जो 70% हम तेल बाहर से बनाते हैं और बाहर से जब दाम बढ़ी तो निश्चित तौर से देश में भी दाम बढ़ी। और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मोदी सरकार में जब तेल डीजल के दाम ढेर बढ़ल तो 2 मरतबे 10 रुपया के करीब कम करके अपन टैक्स घटा करके कम किया। ये भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जो हमारे दूसरे देश पर निर्भर है उसको कैसे करें। हमारा देश किसानों का देश कहा जाता है और आज भी दाल और खाए वाला तेल हम विदेश से बनाते हैं। यहाँ सब बैठल बा, हम 91 माइल बाकी सबके बेघा में कहीं ना कहीं सरसों लगल लगता है, खेते में सरसों महल आज कई जगह दिखाई देता। खाली 70 करवे गली हम लोग कुछ नहीं करवे। और इसीलिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया पिछली साल पैकेज दिया कि ब्लॉक ब्लॉक पर सरसों का बीजा, तिलहन का, दलहन का बीजा फ्री में बांटा गया ताकि किसान हमारा प्रोत्साहित होकर के उसकी खेती करे, अपना भी काम चलावे और देश का भी काम चलावे। ये मोदी जी की सोच है कि आने वाले समय हमें क्या करना है। आज चुनाव जीतना है, इसके लिए हमें काम करना है। आज देश में गरीबों के बारे में सभी बात करते हैं। अगर चिंता करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। और बिना किसी भेदभाव, न जात देखा हमने, ना पार्ट देखा हमने, ना वोट देखा, ये तय किया कि देश में आजादी के 67 साल बाद भी जो एक कम से कम जो एक भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति का अधिकार है, उसको रहने के लिए घर होना चाहिए, घर में सारी व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब देने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और 100% सबको देने का काम कर रहे हैं। कोविड का संकट आया तो मुफ्त में राशन भी दिया, 500 रुपया आपके अकाउंट में भी डलवाया, मुफ्त में वैक्सीन भी लगवाया, जो लोग बाहर फंसे थे उनको लाने की व्यवस्था भी बनाया। और यहाँ तक कि दुनिया में कहीं कोई फंसा हुआ है भारत का नागरिक, इसके पहले कोई पूछने वाला नहीं होता था, लेकिन एक एक नागरिक को उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार का है। सरकार को खराब लग सकता, तो कहीं ना कहीं वो सारी सुविधा जो आम गरीब इज्जत की जिंदगी जी सके उसकी व्यवस्था मोदी सरकार ने किया। और खासतौर से माताओं बहनों के लिए विशेषकर हर चीज में अधिकार जो नहीं था वो सारा अधिकार अभी घरों चल रहा है। गांव में सब रहा था डीहे की जमीनी पे, गांव समाज की जमीनी पे तो मालिकाना हक नहीं बा। अब भारत सरकार ने घरौनी चला रही है ताकि नक्शा से रोज नक्शा बनाकर जहां जिसका कब्जा है उसका कब्जा उसके नाम से चौहद्दी हो जाए ताकि गांव के झगड़ों खत्म हो जाए। आज बहुत झगड़ा क्या होगा, हमने तुम्हारी में खिड़की खोला था, हमें तुम्हारी में घूरा रख देगा, यह झगड़ा होगा। इसका भी काम सरकार कर रही है कि गांव की जो समस्या है घरौनी के माध्यम से नक्शा बनवा करके दे दिया जाए ताकि उसका जनता उपयोग भी कर सके। आज जो घर में गांव में रहा हुआ अगर बैंक से लोन लेने भोग है तो अगर कागजों देगा, लेकिन कागज बन जाने के बाद आप उस घर के मालिक होंगे, उस जमीन के मालिक होंगे। ऐसी विचारधारा लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। एक तरफ गरीबों की चिंता कर रहा है, वही दुनिया में भी भारत का गौरव बढ़ाने का काम कर रहा है। अपने राष्ट्रवाद संस्कृति को भी बढ़ाने का काम कर रहा है। चाहे राम जन्मभूमि का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे हमारा मध्य प्रदेश का महाकाल हो, चाहे अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, सबको सम्मान भी देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि भारत के प्रधानमंत्री से मिला था गैलरी जो हमारे कार्यक्रम वालों का कार्य लेके एक आधा घंटा बात है तो पूछे लगे कि गांव में क्या है स्थिति है, जनता में क्या स्थिति है। हम कहता आप गांव में
माताओं बहनों के बीच में या गरीबोके बीच में आपका विरोध करके कोई खाली हाथ नहीं आ सकता। उसको जनता जवाब देगी, क्योंकि हम केवल कर नहीं रहे, हम करके दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सपा के लोगों से, बसपा के लोगों से, 3 वर्ष में बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है और 3 वर्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। क्षमा करिएगा, हम नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन तथाकथित कुछ लोग जात के नाम पर वोट मांगते थे, कुछ लोग धर्म के नाम पर वोट मांगते थे कि नहीं मांगते? मैं पूछना चाहता हूं उस जात के लोगों से और उस धर्म के लोगों से कि 3 वर्ष में मतलब 15 साल समाजवादी की सरकार रही है, 15 साल बसपा की सरकार रही है, जो आपके दम पर बनी थी, जनता के दम पर नहीं, जात और धर्म के दम पर बनी थी, उस जात को क्या मिला, उस धर्म को क्या मिला? और आज जब हम मकान बांट रहे हैं, हम गैस बांट रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो सूची को उठाकर देखिएगा तो सर्वाधिक वही लोग पा रहे हैं क्योंकि सबसे गरीब वही है। केवल जाति और धर्म के नाम उनको बेवकूफ बनाए, उनका भला नहीं क्या, और इसमें सबसे ज्यादा नाम उन्हीं का निकल रहा है। लेकिन मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, हमें देश में, हमारा देश में जन्म लेने वाला चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, चाहे अगड़ा है चाहे पिछड़ा है, हमारे देश का नागरिक है, सबका कल्याण होना चाहिए, इसको लक्ष्य में लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं।